हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 74 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो ये रहा हमारा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है ARJ अनुपात FWO समानुपात ETO अनुपात क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ARJ का रिलेशन FWO के साथ कैसा है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ETO का रिलेशन कौन सा अक्षर से होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सिंगल अक्षर को भी देख सकते हैं, यानी कि ए से AF कैसे लिख रहा है तो इसमें हमारा +5 कर दिया। जब A+5 हम लोग करेंगे तो हमारे F हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे तो R से W लिख रहा है, इसमें भी हमारा +5 हो जाएगा। जब R+5 हम लोग करेंगे तो हमारे W हो जाएंगे। फिर देखिए J से O लिख रहा है, इसमें भी हमारा +5 हो जाएगा। जब J+5 हम लोग करेंगे तो हमारे O हो जाएंगे। तीनों अक्षर में हमारा +5 कर दिया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। E+5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, E हमारे 5वें नंबर पर आते हैं। 5+5 करेंगे तो हमारे 10 हो जाएंगे और 10वें नंबर पर हमारे J आते हैं। फिर देखेंगे तो T है, T+5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, T हमारे 20वें नंबर पर आते हैं। 20+5 करेंगे तो हमारे 25 हो जाएंगे और 25वें नंबर पर हमारे Y आते हैं। फिर देखेंगे तो हमारा O है, O हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और 15+5 करेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे और 20वें नंबर पर हमारे T आते हैं। कौन सा ऑप्शन में हमारा JYT लिखा हुआ है, JYT हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से ARJ का रिलेशन FWO के साथ है, उसी प्रकार से हमारा ETO का रिलेशन JYT के साथ रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो हम लोग श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे हमारा किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखिएगा, 3 से 7 लिखा हुआ है, 7 से 22 लिखा हुआ है, 22 से 89 लिखा हुआ है और 89 से क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला हमारा तेज़ी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला मिले तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये 3 से 7 कैसे लिख रहा है। देखिए अगर हम लोग 3 गुना 2 प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 7 बन जाएगा। 3 गुना 2 करेंगे तो हमारे 6 हो जाएंगे और 6 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 7 हो जाएंगे। वही फिर देखेंगे तो 7 से 22 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 3 प्लस 1 है। जब 7 गुना 3 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे और 21 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 22 हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो 22 से 89 लिखा हुआ है, इसमें हमारा गुना 4 प्लस 1 कर दिया। जब 22 गुना 4 करेंगे तो हमारे 88 हो जाएंगे और 88 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 89 हो जाएंगे। अंतर को देखेंगे, गुना 2 प्लस 1 है, गुना 3 प्लस 1 है, गुना 4 प्लस 1 है, तो अगले में हमारे कितने हो जाएंगे, गुना 5 प्लस 1 हो जाएंगे। यानी कि जब हम लोग 89 गुना 5 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 89 गुना 5 करेंगे तो हमारे 445 हो जाएंगे और 445 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 446 हो जाएंगे। 446 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 446 भरे जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में RIGHT को 9, 8,
653 लिखा जाता है। CLERK को 04297 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में GREET का कोड क्या होगा? कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न मिले तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि RIGHT से ये 98653 कैसे लिख रहा है। सबसे पहले नीचे हम लोग ले लेंगे RIGHT हमारा है, इसके बदला हमारा कोड लिखा हुआ है 98653। देखिए R के बराबर हमारे 9 लिख रहा है, I के बराबर 8 लिख रहा है, G के बराबर 6 लिख रहा है, H के बराबर 5 लिख रहा है और T के बराबर ये 3 लिख रहा है। उसी प्रकार से दूसरे को देखेंगे तो हमारा CLERK है और इसका कोड हमारा 04297 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें हमारा C के बराबर 0 लिख रहा है, L के बराबर 4 लिख रहा है, E के बराबर 2 लिख रहा है, R के बराबर 9 लिख रहा है और K के बराबर 7 लिख रहा है। उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि GREET का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि G के बराबर क्या लिख रहा है। देखिए G के बराबर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो हम लोग 6 को ले लेंगे। फिर हमारा R है, तो R के बराबर यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है, R के बराबर यहाँ पर देखिए 9 लिखा हुआ है, तो 9 को हम लोग ले लेंगे। फिर हमारा E है, डबल E है, तो E को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए E के बराबर 2 लिखा हुआ है, तो डबल E है तो डबल 2 ले लेंगे। फिर हमारा T है, यहाँ पर देखिए T के बराबर हमारा 3 लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन में हमारा 69223 लिखा हुआ है। 69223 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से RIGHT को ये 98653 लिखता है, उसी प्रकार से हम लोग GREET को 69223 लिखेंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कपड़ा लाल सफ़ेद। बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, कौन किसके अंदर आ सकता है। देखिए कपड़ा है, लाल है, सफ़ेद है। कपड़े हमारे कुछ कपड़े हमारे लाल कलर के भी होते हैं और कुछ कपड़े हमारे सफ़ेद कलर के भी होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कपड़े के लिए एक गोला बना लेंगे। कुछ कपड़े हमारे लाल कलर के भी होते हैं तो ऐसे कर देंगे, और कुछ कपड़े हमारे सफ़ेद कलर के भी होते हैं, तो ये हमारे सफ़ेद कलर हो गया, ये हमारा लाल कलर हो गया और ये हमारा कपड़ा हो गया। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलने पर 16 जोड़ 19 गुना 51 भागा 153 घटाओ 2 का मान होगा। देखिए प्रश्न हमें कह रहा है कि गुना के जगह पे भाग और भाग के जगह पे गुना को रखकर ये समीकरण को हल करने पर मान कितना होगा। सबसे पहले हम लोग समीकरण को ले लेंगे। समीकरण है हमारा 16 प्लस 19। देखिए गुना है तो गुना के जगह पे हमें भाग को रखना है, भाग को ले लेंगे। फिर है हमारा 51, फिर हमारा भाग है तो भाग के जगह पे गुना को ले लेंगे। फिर हमारा है 153 घटाओ 2। बस इसी को हमें हल कर लेना है। पहले हमारा भाग का काम होगा, फिर हमारा गुना का, फिर हमारा घटाओ का, फिर हमारा जोड़ का। सबसे पहले 16 प्लस 19 भागा 51 करेंगे, तो बस इसे हमें कुछ नहीं करना है, 19 बटा 51 करके छोड़ देंगे। गुना है हमारा 153 माइनस 2। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग 51 भागा 153 करेंगे तो हमारे 3 से लग जाएंगे, यानी कि 51 को हम लोग 153 से कटाएंगे तो हमारा 3 से कट जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो हमारा 16 है, 16 प्लस 19 गुना 7 करेंगे। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचा और नहीं यहाँ पर कुछ बचा, तो हमारा 3 यहाँ पर बचा हुआ है, 19 यहाँ पर। इसको गुना करेंगे, 19 गुना 3 करेंगे तो हमारे 57 हो जाएंगे माइनस 2। जब हम लोग 16 प्लस 57 माइनस 2 करेंगे तो हमारे 55 हो जाएंगे। 16 प्लस 55 करेंगे तो हमारे 71 हो जाएंगे। 71 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन का हमारा 71 आंसर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है अध्याय अनुपात किताब समानुपात हैंडल अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से अध्याय का रिलेशन किताब के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि हैंडल का रिलेशन कौन सा शब्द से होगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अध्याय से किताब कैसे संबंधित है। देखिए अध्याय हमारे क्या होते हैं, किताब के अंदर हमारे अध्याय पाए जाते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हैंडल हमारे साइकिल में पाए जाते हैं। जिस प्रकार से किताब में हमारे अध्याय पाए जाते हैं उसी प्रकार से हैंडल हमारे साइकिल में पाए जाते हैं। तो साइकिल हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जिस प्रकार से अध्याय हमारे किताब में पाए जाते हैं उसी प्रकार से हैंडल हमारे साइकिल में पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है 18:323 समानुपात 38 क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार से 18 का रिलेशन 323 के साथ है उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 38 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 18 से हम लोग 323 कैसे ला सकते हैं। देखिए 323 हमारा क्या है, 18 के स्क्वायर के करीब है। जब हम लोग 18 के स्क्वायर करेंगे तो हमारे 324 हो जाएंगे और 324 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 323 बन जाएंगे। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 38 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 1444 हो जाएंगे। और इसमें से देखिए माइनस 1 कर दिए थे तो इसमें भी माइनस 1 कर देंगे। जब 1444 माइनस 1 करेंगे तो हमारे 1443 मिल जाएंगे। 1443 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क पे हमारे 1443 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कराए नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक अक्षर युग्म नहीं दिया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। पहले देखिए एक श्रृंखला चल रहा है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा ये श्रृंखला कैसे चल रहा है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ML से RQ कैसे लिख रहा है, RQ से WV कैसे लिख रहा है, WV से BA कैसे लिख रहा है। कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हम लोग सिंगल अक्षर को देख सकते हैं, यानी कि M से R कैसे लिख रहा है, R से W कैसे लिख रहा है, W से B कैसे लिख रहा है। कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हम लोग पहले सिंगल अक्षर को देखेंगे तो M से R लिख रहा है, इसमें क्या कर दिया है कि हमारा +5 कर दिया। जब M +5 हम लोग करेंगे तो हमारे R हो जाएंगे। फिर R से W लिख रहा है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। जब R +5 करेंगे तो हमारे W हो जाएंगे। फिर देखेंगे तो W से B लिख रहा है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया। जब W +5 करेंगे तो हमारे B हो जाएंगे। उसी प्रकार से सेम हम लोग अगले क्या लेंगे, देखिए +5 तो फिर हम लोग +5 कर देंगे, यानी कि B +5 करेंगे तो हमारे G हो जाएंगे। फिर देखेंगे दूसरे अक्षर से तो L से Q लिख रहा है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। फिर Q से V लिख रहा है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। फिर V से A लिख रहा है, इसमें भी हमारा +5 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग करेंगे। जब A +5 करेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, F हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा GF लिखा हुआ है, GF हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे GF भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह हमारा यहाँ पर है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 8 से ये 3 कैसे लिख रहा है, 5 और 7 से ये 5 कैसे लिख रहा है।
उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कि हमारा 21 और 71 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। अगर इस लाइन से हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो फिर इस लाइन से देखेंगे कि हमारा 4 और 5 से 21 कैसे लिख रहा है, 8 और 7 से 71 कैसे लिख रहा है, 3 और 5 से उसी प्रकार से सोचेंगे कि कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। देखिए पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझिएगा। इस लाइन से बड़ा बड़ा संख्या है, 21 है, 71 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हमारा 4 और 5 से 21 कैसे लिख रहा है। अगर हम लोग 4 गुना 5 कर देंगे, दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे तो हमारे 20 हो जाएंगे, 20 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, पहले दोनों संख्या को आपस में गुना कर लेंगे तो 8 गुना 7 करेंगे तो हमारे 56 हो जाएंगे, 56 प्लस 1 करेंगे तो हमारे 57 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 71 लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम लोग पहला संख्या का स्क्वायर, तो पहला संख्या हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या, पहला संख्या हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर, दूसरा संख्या हमारा 7 है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 64, 64 प्लस 7 करेंगे तो हमारे 71 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, पहला संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या, तो पहला संख्या हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस दूसरा संख्या हमारा 5 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 9 हो जाएंगे, 9 प्लस 5 करेंगे तो हमारे 14 हो जाएंगे। 14 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 14 भरे जाएंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, तो पहले आप खुद से सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है 12:27 समानुपात 13 क्वेश्चन मार्क। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से 12 का रिलेशन 27 के साथ है, 12 से ये 27 लिख रहा है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है कि 13 का रिलेशन कौन सा संख्या से होगा, 13 से कौन सा संख्या बनेगा जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरा जाएगा। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि 12 से ये 27 कैसे लिख रहा है, हम लोग 12 से 27 कैसे ला सकते हैं। अगर हम लोग 12 गुना 2 प्लस 3 कर देंगे तो हमारा 27 बन जाएगा, 12 गुना 2 करेंगे तो हमारे 24, 24 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 27 हो जाएंगे। वही सेम इसमें करेंगे हम लोग, 13 गुना 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 13 गुना 2 करेंगे तो 26, 26 प्लस 3 करेंगे तो हमारे 29 हो जाएंगे। 29 हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि इस प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कोई और दूसरा तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए 27 ये हमारा 3 का क्यू है, यानी कि हम लोग 12 से 3 ले आते हैं तो हमारा 27 आसानी से बन जाएगा। 12 हमारा 1 और 2 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो हमारे 3 हो जाएंगे, और 3 का क्यू हमारा 27 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम इसमें करेंगे, 13 हमारा 1 और 3 से मिलकर बनता है, दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, और 4 का क्यू करेंगे तो हमारे 64 हो जाएंगे। 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे 64 भरे जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा, और आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।